बड़े बड़े शोहरतकार हैं यहाँ पे मजम्मतकार भी बहुत बड़े बड़े हैं और शोहरतकार भी बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पे, लेकिन चंद है अल्हम्दुलिल्लाह, चंद है शोहरतकार गिनती में है वो अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम जो है अवाम के मुकाबले में उनकी कोई हैसियत बाकी नहीं रही। तो जो एक सवाल उठाया गया, क्योंकि बहुत सारे उसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हुआ बोर्ड के हवाले से। पहली बात कि जो लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं, जिनके घरों में बच्चे बच्चियां हैं जो खास करके इंटरमीडिएट मैट्रिक तक वो पहुंच चुकी हैं, बच्चे उनके बच्चियां, जिनको कहते हैं जिसको इनके साथ जो इनको साथ वाह पड़ा है, वो सारे इस चीज़ों से बखूबी वाकफ हैं। जिनका इससे साथ तल्ले के नहीं है वो नुक्ते निकाल के इसमें कहा गया कि जो बोर्ड है इस पे कहा गया कि जी के ये जो हक़ मलकियत मांगने गए थे उसकी तरफ मैं आता हूँ कि हक़ मलकियत हमने क्या लिया। हक़ मलकियत मांगने गए थे और जनाब अपने 3 जो और बोर्ड बनेंगे उनको फेडरल पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड के साथ मुंसलिक करवा के आए, एफिलिएशन करवा के आए। पहली बात मैं पहले भी मैंने वीडियो प्रोग्राम में कहा, यहाँ क्योंकि अवाम बड़ी तादाद में मौजूद है मैं उसकी वजाहत मुख्तसर करूँगा क्योंकि वो बहुत लंबी वजाहत है। इस वक्त जो पूरे पंजाब के अंदर सबसे जो पहला बोर्ड था जिसे मादरा बोर्ड कहा जाता है वो लाहौर बोर्ड था। उसके बाद पंजाब के अंदर 8 बोर्ड और बने, 8 मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर पंजाब के। इस वक्त पंजाब के अंदर 9 बोर्ड है और 10वां बोर्ड जो है हमारा ये जो मीरपुर तालीमी बोर्ड मीरपुर है। इन 10 बोर्ड पे मुश्तमिल IBCC एक तंजीम, एक जो है इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। इस कमेटी जिसको कहा जा रहा है एफिलिएशन, ये जो एफिलिएशन की डेफिनेशन पेश की जा रही है, ये इस हद तक है कि जो इनका मॉडल ऑफ जो निसाब है, मॉडल ऑफ पेपर है, जो पेपर का जो बनाने का प्रोसेस है और फिर वापस जो पेपर चेक करने का जो प्रोसेस है, इस इनका आपस में ये कोऑर्डिनेशन होता है। ये एक बोर्ड वाला दूसरे बोर्ड को भेजता है, दूसरा इनको भेजता है, ये आपस में इनका एक कोऑर्डिनेशन एक तंजीम मौजूद है। पहले से मीरपुर बोर्ड पंजाब के इस IBCC का हिस्सा था, पहले से हिस्सा था। और जो लोग इस तालीम इस वक्त जो अभी जो जिनके बच्चे इंटरमीडिएट के अंदर हैं वो इस बात से बखूबी वाकफ हैं कि इस वक्त तो हमारे जो मीरपुर बोर्ड के अंदर पेपर हो रहे थे इंटरमीडिएट के पिछले 2-3 सालों से 3 तरह के पेपर स्टूडेंट्स को दिए जाते थे। एक AJK बोर्ड के निसाब के, एक पंजाब बोर्ड के निसाब के, एक फेडरल बोर्ड के निसाब के। 3 तरह के पेपर हमारा बोर्ड ले रहा था। AJK बोर्ड को अब हमने ख़त्म कर दिया। इस वक्त जो आखिरी एग्ज़ाम हुआ है उसमें 2 तरह के पेपर्स, पंजाब बोर्ड का मॉडल अलग पेपर, इसी तरह जो फेडरल बोर्ड का मॉडल उसका अलग पेपर। और आइंदा जो हुकूमत ने जो फैसला कर चुकी थी इससे कबल कि आइंदा के बाद जो AJK जो मीरपुर बोर्ड है उसकी एफिलिएशन उसका सारा कुछ फेडरल बोर्ड के साथ मुंसलिक पहले से कर दिया गया। और ये स्टूडेंट्स को कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर इदारों के अंदर बता दिया गया कि आइंदा जो भी पेपर्स होंगे वो फेडरल बोर्ड के उसके निसाब उसके तरीक़ेकार के मुताबिक होंगे। और जो मैं अभी मुझे एक साथी ने बताया कि फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के अंदर इतना बड़ा फ़र्क है कि जब किसी स्टूडेंट्स की उसकी मार्कशीट उसकी सनद वेरिफिकेशन के लिए जाती है तो जब उसे मीरपुर भेजा जाता है तो उसे कई दिन लगते हैं, जबकि फेडरल बोर्ड में आप ऑनलाइन बैठें वहाँ पे भी आप उसको रोल नंबर वो चीज़ें करेंगे तो 10 मिनट के अंदर वेरीफाई करके उसको वापस वो बैक की जाती है और वहाँ से वो अपना प्रिंट निकाल सकता है। और पूरे पाकिस्तान के अंदर टॉप पे इस वक्त फेडरल बोर्ड है और पूरी दुनिया के अंदर जो तालीमी निसाब और तालीमी तरीक़ेकार है उसकी कॉपी की है फेडरल बोर्ड ने। तो जो इस तरह की बातें करना कि वो उसके साथ हो गया पता नहीं है। और दूसरी बात कि जो हमारे जो मीरपुर बोर्ड है वो एक मुकम्मल खुद मुख्तार बोर्ड है, उसके कभी उसकी तकसीम या इस तरह की कोई बात नहीं है। जिस तरह हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी के हमारे इस वक्त जो है 6 यूनिवर्सिटीज़ हमारी आज़ाद कश्मीर के अंदर और 6 की 6 यूनिवर्सिटी मुकम्मल खुद मुख्तार है, मुकम्मल उनके VC अलग है, उनका स्टाफ अलग है। एक यूनिवर्सिटी का दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कोई तल्लक नहीं है। जिस तरह पहले मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी थी उसके आगे कैंपसेस होते थे वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है। इस हमारे इस पूरे इस कश्मीर के अंदर इस वक्त 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें मुजफ्फराबाद है, पुंछ है, बाग है, कोटली है, मीरपुर है और अभी रिसेंटली हवेली के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनी है। तो इस तरह की ये जो बोर्ड हमारे बन रहे हैं पुंछ में और मुजफ्फराबाद डिवीजन में ये मुकम्मल उसी तरह आज़ाद होंगे। मालियाती मामलात में तमाम मामलात में फेडरल बोर्ड के पेपर नहीं होंगे यहाँ पे,
फेडरल बोर्ड पेपर नहीं लेगा, पेपर यही बोर्ड लेगा, लेकिन वो बोर्ड, उसका नसाब, उसका पैटर्न, उसकी वो करेगा, उसका मॉडल वही होगा। तो इसी तरह जो मीरपुर बोर्ड है, ये तीनों बोर्ड ये मुकम्मल खुद मुख्तार होगा। और एक और जो है इसी बोर्ड के हवाले से जो दूसरी तनकीद की जा रही है, जो वो सहूलतकार जिनको कल तहरीक से कोई गरज नहीं थी, जिनको कल मीरपुर के एयरपोर्ट से कोई गरज नहीं थी, जिनको कल मीरपुर के जो मुतासिरीन हैं उनके ज़ेली कुंभजात जो है उनके मालकाना हुकूक के हवाले से कोई नहीं थी, वहाँ की वाटर सप्लाई स्कीम से कोई गरज नहीं थी, आज वो वहाँ से सहूलतकार उठ के ये कह रहे हैं कि जनाब बोर्ड को तकसीम कर दिया गया, साजिश हो गई मीरपुर के खिलाफ। इस तरह की घिनौनी चीज़ें वो सहूलतकार हैं जो जिनका पहले कोई वो हुकूमत के अंदर भी बैठे हैं और हुकूमती उन्हीं से उनका तल्लक है, वो इस तरह की एक नफरत को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो इस नफरत को प्रमोट करने में कामयाब नहीं होंगे। तो मैं उनसे सिर्फ ये पूछूंगा स्टेज की वसादत से कि अगर हमारी मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी थी तो मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी सिर्फ मुजफ्फराबाद के अंदर मौजूद थी, मुजफ्फराबाद वालों को, किसी भी आज़ाद कशीर के किसी भी शख्स को कोई एतराज़ नहीं हुआ कि पुंछ यूनिवर्सिटी क्यों बनी, किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ कि बाग यूनिवर्सिटी क्यों बनी, कोटली क्यों बनी, मीरपुर क्यों बनी, हवेली के अंदर क्यों बनी। तो कुछ ऐसे साशी और इंतशारी अनासर इस चीज़ को जो है उस इलाकाई तसब की तरफ ले जा रहे। तो मैं मीरपुर के हुजूरों से ये कहूँगा कि पुंछ की आवाम ने कहीं पर यह एतराज़ नहीं किया, जबकि ये बात बड़ी ज़रूर है उनके लिए, उन सारों के लिए जो उनके गौर तलब है कि हमारे पास पहले से एयरपोर्ट मौजूद था, हम उसको एक्सटेंड करने की भी बात कर सकते थे, हमारे पास पहले से मुजफ्फराबाद में भी था, रावलाकोट में भी था, लेकिन हमने ये नहीं कहा। हम ये समझते थे कि इस वक्त जो है क्योंकि पीएम पाकिस्तान ने मीरपुर एयरपोर्ट का ऐलान किया था, हमारी कोशिश थी कि उसी को अमली जमा पहनाया जाए, ये हमारे लिए बेहतर होगा। इसीलिए हमने अपने उन चीज़ों से विड्रा होके हमने रावलाकोट के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने की बात नहीं की, मुजफ्फराबाद को बनाने की बात नहीं की, बल्कि हमने कहा कि जो पीएम पाकिस्तान ने ऐलान किया है मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, उसको अमली जमा पहनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे इस एग्रीमेंट के अंदर वो आ चुका है, इसी माली साल में उसकी फैसिलिटी रिपोर्ट बनेगी। तो इस हवाले से जो